कि यह पेशा एक्ट किसी भी समाज के खिलाफ नहीं है। एक बात फैलाई जा रही है कि इससे गैर आदिवासियों को बड़ा नुकसान हो जाएगा, कोई बाहर निकाल देगा। यह बात गलत है। सामाजिक समरसता के साथ पेशा की जो ग्राम सभाएं, जो नवासी ब्लॉक है हमारे, उनमें जो बनेंगी, उन ग्राम सभा में अगर समाज के और कोई लोग भी रहते हैं तो वो भी ग्राम सभा के सदस्य होंगे, वो भी ग्राम सभा में सम्मिलित होंगे। पेशा नवासी ब्लॉक जो ट्राइबल ब्लॉक है वहां लागू किया जाएगा। शहरों में पेशा एक्ट लागू नहीं होता। जो नवासी विकास खंड है अपने, उनमें पेशा एक्ट लागू होगा। मेरे बहनों और भाइयों, देखो एक सवाल आपसे पूछता हूं। भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई, ये दुनिया सबके लिए बनाई। बोलो बनाई कि नहीं बनाई? अरे जोर से बोल के बताओ, बनाई कि नहीं? ये धरती सबकी, ये जंगल सबके, ये नदियां सबकी, ये खदानें सबकी, ये हवा सबकी, ये पानी सबका। लेकिन सबके पास तो नहीं है। मेरे बहनों और भाइयों, ऐसा एक दौर चला जिसमें अधिकार कुछ लोगों की मुट्ठी में आ गए। एक तरफ एक अलग वर्ग बन गया जो शासक होता था, बड़े अधिकार इनके हाथ में आ गए, और दूसरी तरफ कई लोग विकास की दौड़ में पीछे पिछड़ गए, जिनमें हमारा आदिवासी समाज और बाकी गरीब लोग भी आते हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूं, ये जल, ये जमीन, ये जंगल, ये वन, ये नदियां, ये रेत, ये खदाने, ये महुआ, ये सबके हैं। और इसलिए पेशा इस सब पे आपको अधिकार देता है। पहला अधिकार जमीन का अधिकार। ये जमीन हमारी है, जमीन पे हमारा अधिकार चाहिए। और उसमें जो चीजें की गई, नंबर एक, अब हर पटवारी, कलेक्टर भी सुन लें, कमिश्नर हो तो वो भी आ जाएं, हर पटवारी, और फॉरेस्ट वाले हो तो वो भी देख लें, नहीं तो रेंजर कई बार डेंजर बन जाते हैं जनता के लिए। अब हर साल पटवारी और बीट गार्ड को गांव का नक्शा, खसरे की नकल और B1 की कॉपी ग्राम सभा में रखनी पड़ेगी। ये इसलिए रखनी पड़ेगी कि कई बार तहसील के चक्कर लगाते रहो, पता चला धन्ना की जमीन पन्ना के नाम हो गई है और गड़बड़ करके कर दी। अब हर साल रखने पे ये पता चल जाएगा कि गड़बड़ की है, तो तत्काल पता चल जाए, जनता को, गरीबों को तहसील का चक्कर ना लगाना पड़े। और ग्राम सभा को यह अधिकार भी होगा कि अगर कोई गड़बड़ हुई है तो ग्राम सभा सीधे अनुशंसा करेगी कि इस गड़बड़ को ठीक करो, और कोई पटवारी पैसे नहीं खा सकेगा, जनता को परेशान नहीं कर सकेगा, जनता को सता नहीं सकेगा। लेकिन इसके साथ एक बात और साफ है, अगर कोई की जमीन किसी ऐसे काम में सरकार लेगी तो लेने के पहले ग्राम सभा की अनुमति लेगी, और ग्राम सभा अगर तय कर देगी कि हम जमीन नहीं देंगे तो सरकार जमीन नहीं ले सकेगी। ये पेशा में प्रावधान है। तो इसलिए आज मामा ये कहने आया है और तय करने आया है कि किसी की जमीन उसकी मर्जी के बिना नहीं ली जाएगी, नहीं ली जाएगी, नहीं ली जाएगी। ग्राम सभा तय करेगी कि देना है कि नहीं देना। अब जितने भी तालाब, गांव के जितने तालाब हैं, उनका प्रबंधन का अधिकार आपका। तालाब में अगर मछली पालनी है या सिंगाड़ा उगाना है, यह तय करने का अधिकार आपका। और वो जो आमदनी आएगी वो भोपाल वाली सरकार नहीं ले जाएगी, वो गांव की सरकार रखेगी, ग्राम सभा, और जो मेहनत करेंगे उनमें बांटेगी। यह हमारा जल का अधिकार है।
100 एकड़ तक के तालाबों का प्रबंधन अब सरकार भोपाल से नहीं करेगी, गांव की सभा खुद करेगी। गांव की सभा खुद करेगी। तालाबों पे कब्जे ना हो जाए। कई जगह तालाबों पे कब्जे हो गए, दबंगों ने कब्जे कर लिए। एक बात मैं साफ कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर यह कब्जे का खेल नहीं चलने दूंगा। कब्जे का खेल नहीं चलने दूंगा। अब तक 21,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई है मैंने दबंगों से, और मेरा साफ कहना है, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी सुन ले, अगर कोई दबंग कब्जा करता है सीधे बुलडोजर चलाओ, कोई बेईमान को छोड़ने की जरूरत नहीं, सीधे बुलडोजर चले। मुझे भी किसी की कोई परवाह और चिंता नहीं है। कोई दबंगता नहीं चलेगी, कब्जा नहीं चलेगा, बेईमानी नहीं चलेगी, जनता का राज चलेगा। और 100 एकड़ तक का अधिकार, ये जल का अधिकार हमें मिला है। कई बार बड़े खेल हो जाते हैं, खुद जमीन नहीं ले सकते तो कोई आदिवासी के नाम से जमीन ले ली। होता है कि नहीं होता? अरे बोलो रे भैयाओ। और कई बदमाश ऐसे भी आ गए जो किसी आदिवासी बेटी से शादी कर लेते और शादी करके उसके नाम से जमीन ले लेते। आज मैं जागरण की अलख जगाने आया हूं। बेटी से शादी की और जमीन ले ली। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में 2 विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए?